हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए देखेंगे डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेट रहेगी 13 अप्रैल 2025। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो बच्चे क्लास में नए जुड़ रहे हैं क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं सभी तक क्लास शेयर करेंगे। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सभी में क्लास शेयर करेंगे। ठीक है, तो टॉप 10 क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर करेंगे विद डिटेल के साथ। ठीक है, तो चलेंगे बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या फिर 11 अप्रैल? तो बताएंगे सभी क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। बिल्कुल, ऑप्शन जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है 12 अप्रैल बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जितने भी दिवस हैं सभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दिवस। एक या दो क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ये तो सभी को पता है। जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं या जिनको देना बाकी है वो एक बार आप पिछला वाला पेपर एक बार देख सकते हैं प्रीवियस ईयर, उसमें दिवस एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे कुछ डिटेल है वो देखेंगे। चलिए, हर साल 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। ठीक है, चलिए 12 अप्रैल 1961 को सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी, अच्छा एक सेकेंड, वो ये है एक सेकेंड, ये जो एक है चलो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, गंगारीन है, ठीक है वो, ठीक है ठीक है। गंगारीन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। ठीक है, 1961 में उन्हीं की उसमें हम 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। हाल ही में कहाँ अयोध्या पर्व 2025 आयोजित किया गया है? देखो ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करेंगे, इसको देखेंगे। चलिए, उड़ीसा, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बहुत बच्चे इस क्वेश्चन गलत करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश रखा है इसलिए, क्योंकि बहुत बच्चे उत्तर प्रदेश लगाएंगे। ठीक है, जो कि गलत है। अयोध्या पर्व जो आयोजित किया जा रहा है वो किया जा रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी, एक बार देख लेना। ठीक है, चलिए अयोध्या है कहाँ? मैं जो बच्चे उत्तर प्रदेश से नहीं है, अयोध्या है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए देखो, भारत की राजधानी नई दिल्ली, जहाँ पर ये पर्व मनाया जा रहा है। वर्तमान में हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। ठीक है, चलिए किस पार्टी से? बीजेपी से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास को लाइक करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे सभी। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? चलिए, रशिया, जापान, फ्रांस या फिर इंडोनेशिया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर ए, रशिया। रशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजय दिवस परेड में आमंत्रित किया है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत और रूस कार्य समूह का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। ये देखो, भारत और रूस, भारत और ब्रिटेन, अमेरिका, ये जो समझौते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, रूस का तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो पड़ोसी राज्य हैं, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सैन्य समझौते हो गए या फिर कोई संधि हुई है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, है ना। चलिए, तो बताएंगे बेंगलुरु, ऋषिकेश, नई दिल्ली, मुंबई, तो कहाँ हुई है बैठक? बताएंगे सभी। बिल्कुल, देखो ज़्यादातर जो बैठक होती हैं वो होती हैं नई दिल्ली में। ठीक है, अगर किसी ऑप्शन में आप कंफ्यूज भी हैं, याद भी है, नहीं भी आ रहा, तो आप एक बार नई दिल्ली लगा सकती हैं। ठीक है, चलिए, ज़्यादातर बैठक नई दिल्ली में ही होती है। चलिए कोई बात नहीं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वस्तु और सेवा निर्यात कितना बिलियन डॉलर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। 820 मिलियन, 825 बिलियन, 830 बिलियन या फिर 845 बिलियन। चलिए बहुत बढ़िया, तो बताएंगे सभी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने भी ए लगाया है 820 बिलियन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक ब्यूरो ने ISO और IEC की तकनीकी समिति की किस पूर्ण बैठक की मेजबानी की? भारतीय मानक ब्यूरो ने ISO और IEC की तकनीकी समिति की किस बैठक की मेजबानी की? चलिए 14, 15, 16 या फिर 17। चलिए, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 15वीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। पंचायत उन्नति सूचकांक के राज्यवार आकलन में कौन सा राज्य 346 ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी है? चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार मार्क करेंगे। कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर बिहार? चलिए, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? बिल्कुल गुजरात। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कौन सा राज्य है? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में कितने ज़िले हैं? 33। वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है? श्री आचार्य देवव्रत। और कोई अगर कोई डिटेल रह गई है तो वो कमेंट करें, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे किस वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजना के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? 1600 करोड़, 1800 करोड़, 2000 करोड़ या फिर 2500 करोड़? बिल्कुल, तो बताएंगे सभी। बिल्कुल, जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है 1600 करोड़, बिल्कुल उनका राइट हो जाएगा, 1600 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान है?
चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 6.2, 6.7, 7.2 या फिर 7.8%। तो कितना परसेंट बढ़ने का अनुमान है? बिल्कुल 6.7। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे बिल्कुल राइट हैं। 6.7% बढ़ने का अनुमान है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हाल ही में किसे स्लोवाकिया में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे इसको भी। चलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या फिर अमित शाह? चलिए तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर विदेश मंत्री? चलिए बताएंगे सभी क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। भारत विश्व स्तर पर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। यानी भारत विश्व स्तर पर रेशम का कौन से क्रम का उत्पादक उपभोक्ता है? पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा? चलिए बताएंगे सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्थान है भारत का। प्रथम किस देश का है? बताएंगे सभी। पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? चलिए चाइना। कौन सा? देखो कर्नाटक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जो सबसे ज़्यादा रेशम उगती है भारत में, उत्पादक जो होता है वो होता है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, चीन रेशम का उत्पादक करने में प्रथम राज्य है। भारत सेकंड, चीन प्रथम। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार पीएम पोषण योजना के तहत खाद्य सामग्री पर अतिरिक्त कितना खर्च करेगी? चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 954 करोड़, यानी 954 करोड़, 954 करोड़। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा चलिए आज के लिए इतना ही। तो क्लास कैसी रही? सभी क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।